कैसे हो दोस्तों। वेलकम टू मर्डर पांडेस, अ चैनल फॉर द मदरिस्तास बाय द मदरिस्तास एंड ऑफ द मदरिस्तास। आज बात करने वाला हूं मैं कपल ऑफ थिंग्स के बारे में। सबसे पहले कंट्रोवर्सी को मैं डील करते हुए बात करना चाहूँगा और उसके बाद मैं आता हूँ ट्रांसफर्स पे, जिसमें हमारे पास आज काफ़ी टॉपिक है। तो कंट्रोवर्सी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो हम सब ने हिरोना वाला गेम देखा था, राइट। अगर नहीं देखा तो यार कैसे नहीं देखा। अगर तुम बारसा फैन हो तो मैड्रिड ने पॉइंट ड्रॉप किया, अगर मैड्रिड फैन हो तो VAR ने हमारी लंका लगा दी। बट लीविंग दैट असाइड, बात करें इस टॉपिक के बारे में तो सबसे पहली चीज़, व्हाट्स द इशू। हम सबको पता है कि वो हैंडबॉल नहीं था, एंड देन व्हाट हैपेंस इज डॉन कार्लो ये बोलते हैं कि इट वाजंट अ हैंडबॉल। आपको पता है एक ना कमेटी बैठती है रेफ्स की, REEF करके। वो क्या करते हैं, वो लोग एक इंटेग्रिटी कमेटी है जो बात करती है कि इंटेग्रिटी मेंटेन की जाए, कि रेफरीज को बुली नहीं किया जाए, रेफरीज को गलत नहीं बोला जाए, कि उनके जजमेंट को रिस्पेक्ट से देखा जाए एंड उनको एक ऐसे लेवल पे ट्रीट किया जाए जहाँ पे वो डिजर्व करते हैं, रादर देन क्वेश्चनिंग देयर डिसीजंस। मतलब आई अंडरस्टैंड व्हाट यू ट्राइंग टू से सर, कि आपको डिसीजंस अपने क्वेश्चन नहीं करने, आपको एक स्ट्रेट अप आंसर्स चाहिए एंड आपको ये चाहिए कि एक मोनोपोली मेंटेन की जाए जो ऊपर रहे। और ये मोनोपोली अगर मेंटेन की जाएगी तो आपकी एक एजर्ट टू डोमिनेंस रहेगा और बाकी सब पैसिव रहेंगे आपके प्रति। अंडरस्टैंडेबल, बिकॉज आप पावर में हैं तो जस्टिफाइड। बात करें अगर डिसीजन की, तो डिसीजन वॉज एब्सोल्युटली बुल क्रैप। हम सब ने देखा, इट वॉज अ क्लियर रॉन्ग डिसीजन अबाउट अ पेनल्टी। भाई हाउ कैन इट बी अ पेनल्टी यार, कम ऑन। इधर लगी है, इधर लगी है, इधर लगी है बॉल, अब छाती पे बॉल लगी है तो दैट इज अ पेनल्टी, ग्रेट। और हैंडबॉल मेरे हिसाब से तो अब हैंड यहाँ तक होने लग गया, राइट, क्योंकि वो इसी वेवलेंथ पे आता है तो हैंड भी इधर तक होगा, ठीक है, समझ आता है। ऐसी एक सेम चीज हुई थी होजे गाया के साथ पिछले सीजन, और उनको 4 मैच का बैन लगा था। दैट मीन्स उनको सस्पेंड किया गया था 4 मैच का बैन लगाते हुए। और मतलब आई कुडंट इवन अंडरस्टैंड कि भैया उस बंदे के केस में भी इतना क्लियर कट गलत डिसीजन दिया गया था, उसको आपने शांत करवा दिया बिकॉज आपको एक मोनोपोली मेंटेन करनी है। आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, बट आपके अगर खुद के रेफरीज कुछ मैच के बाद आके ये कह रहे हैं कि वो हैंडबॉल नहीं थी, तो आप कौन सी मोनोपोली मेंटेन करने की बात कर रहे हैं, आप कौन सी डिग्निटी और इंटेग्रिटी की बात कर रहे हैं, आप कौन सी एक लीडरशिप स्किल की बात कर रहे हैं, जब आपको चाहिए कि आपको वो रिस्पेक्ट मिले। जब रिस्पेक्टफुली डॉन कार्लो ने वो बात की है तो आप उनके ऊपर एक कमेटी बिठा देते हैं। दिस इज सीरियसली रॉन्ग सर, एंड दिस इज सीरियसली रॉन्ग फॉर द कम्युनिटी एज वेल, क्योंकि धीरे धीरे एवरीवन इज रियलाइजिंग कि ये जो यूएफए वगैरह चल रहा है ना, ये बहुत एक गलत चीज़ है, बिकॉज ये सब कुछ एक ही ऑर्गेनाइजेशन का है और वो ही मेंटेन कर रहे हैं, और उनके कारण बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं जिसके कारण भयंकर रिफ्ट्स हो रहे हैं। तो इज इट हाई टाइम वी टॉक अबाउट इट? यप। एंड अगर कार्लो एंचेलोटी के साथ ये होगा तो दैट विल नॉट बी जस्टिफाइड, बिकॉज ही वॉज स्टैंडिंग फॉर द राइट थिंग एंड he is right in this case, because anyone who is in grade 5, grade 6, grade 7, whenever he sees that kind of challenge, it's not a handball, and according to the VAR rules as well, it's not a handball. Leaving that aside, मैं आता हूँ अब ट्रांसफर्स के ऊपर, क्योंकि कंट्रोवर्सी को मैं कब तक ही खींचूंगा, उससे पॉइंट्स मेरे बढ़ेंगे नहीं और कोई फायदा नहीं है। बात करें अगर ट्रांसफर्स के बारे में, तो सबसे पहले अगर मैं मैनेजर की ही बात कर रहा था तो मैनेजर की ही बात करते हैं, दैट इज जिनेदीन जिडान। For me, he's the best player in the world, best player in the whole history of football. Everyone knows that. I am a big admirer. I rate him above CR7 as well as LM10. मैं ये कहना चाहूँगा कि उनका आ रहा है कि आई एम देयर, आई एम गेटिंग इन टू अ मैनेजर जॉब वेरी सून, और ये हम सबको पता था, इट वॉज बाउंड टू हैपन। ऑफकोर्स जीजू इज वन ऑफ दोज मैन हु इज़ वेरी एम्बिशियस, उसको लाइफ में जो करना होता है वो करता है। उसने रियल मैड्रिड एक बार ही छोड़ी थी, बट जब क्लब बहुत खतरे में था ही केम बैक, और उसने हमें तब भी उन सीजन्स पे पार कराया है। जीजू के साथ हमारी सक्सेस रेट हैज़ बीन ट्रेमेंडस, एंड ऑफ कोर्स हिस्ट्री में एवरीवन नोस की 3 पीट करवाया था उन्होंने, जो मैसिव रिस्पेक्ट है उनके लिए। जीजू हमारी टीम के ना जस्ट एक मैनेजर होकर लेजेंड नहीं है, वो एक टीम के प्लेयर होकर भी लेजेंड ही थे। ही इज़ फॉर मी द ग्रेटेस्ट प्लेयर दैट हैज़ एवर प्लेड फॉर रियल मैड्रिड। लीविंग दैट असाइड, ये सेंटिमेंटल उसको हटाते हुए बात ये आती है कि विल जीजू कम बैक टू रियल मैड्रिड? तो सिंपल आंसर है नो। रीजन बीइंग कि जीजू इज एट द मोमेंट, जैसा मैंने बोला, वेरी एम्बिशियस ऑफ द फैक्ट कि उनको फ्रांस फुटबॉल चाहिए, इक्विप दे ला फ्रांस।
हम सबको पता है कि फ्रांस एट दिस पॉइंट इज़ अ वेरी गुड टीम, बट उनका मैनेजमेंट इज़ नॉट एट दैट लेवल। और मैनेजमेंट अगर उस लेवल का नहीं होगा तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको उस काइंड ऑफ परफॉर्मेंसेज मिलेंगी। और जस्टिफाइड हो जाता है जब आपको उस काइंड ऑफ परफॉर्मेंस नहीं मिल रही कि आपकी कमेटी आपके अगेंस्ट हो। डीडीए देशॉम्स के साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं एंड ही हैज़ नॉट बीन एबल टू गिव रिजल्ट। ऑफ कोर्स दे वॉन द वर्ल्ड कप इन 2018, बट उसके बाद से हमें डाउनफॉल ही दिखा है, इवन दो द प्लेयर क्वालिटी हैज़ इंक्रीज। मैं ये कह सकता हूँ कि उस टाइम प्लेयर्स ऑफकोर्स अच्छे थे, बट इस टाइम हमारे पास यंग टैलेंट इतना बढ़िया आ रखा है फ्रांस के पास जो काबिल तारीफ है। आप फॉरवर्ड लाइन देखिए, आप मिडफील्ड देखिए, आप डिफेंस देखिए, तो सब कुछ एकदम टॉप लेवल का है। और ये जो टॉप लेवल की चीज़ें हैं ना, ये हम सबको दिख रही हैं। और अगर ऐसा ही दिख रहा है तो ये शर्माने की बात नहीं है कि हम लोगों के पास एक अच्छी टीम रेडी हो रही है। और ये जो टीम है ये अपने आप को एक रिजल्ट ओरिएंटेड टीम बनाना चाहेगी रादर देन बीइंग हैप्पी विद फिनिशिंग 4th और 5th। जो आपने ये देखा नेशंस लीग, ऑफकोर्स नेशंस लीग कौन ही देखता है, बट नेशंस लीग में जब अगर आपने परफॉर्मेंस देखी होगी तो इट वाज नॉट समथिंग विच एनी फ्रांस फैन और एनी फैन इन जनरल विल लाइक टू सी फ्रांस डू। फ्रांस हैज़ नॉट बीन परफॉर्मिंग एट दैट लेवल, और ये ना जो चले जा रहा है ये बहुत क्वेश्चनेबल है। तो अब फ्रांस का रैंट खत्म करते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि ये सारी चीज़ें देखते हुए जिडान का आना इट्स वेरी जस्टिफाइड। और अगर वर्ल्ड कप में अच्छा रिजल्ट नहीं आता या फिर आ भी जाता है तब भी जिडान आएंगे। तो यहाँ पे हम जिडान का वो खत्म करते हुए मैं आता हूँ दूसरे ट्रांसफर्स के बारे में, जिस पे मैं एक मिनट 2 मिनट बात करूंगा, दैट इज एंड्रिक एंड पेड्रो पोरो। तो सबसे पहले मैं एंड्रिक की बात करता हूँ। हम सबको पता है जूनी कलाफात एक बहुत टाइम से एक ब्राजीलियन बच्चे जो पाल्मेरास के लिए खेलते हैं उनके पीछे पड़ा है। 16 साल का ये इंडिविजुअल जिसने 168 गोल्स मारे हैं 170 गेम्स में, इज ऑलमोस्ट प्रोड्यूसिंग 1 गोल पर मैच। उसका जो XG है वो बहुत अच्छे से आउट परफॉर्म करता है। इस प्लेयर के पास फिजिकल स्ट्रेंथ है, जैसे एक प्लेयर थे बड़े फेमस एड्रियानो करके। इवन दो ये उस लेवल का नहीं है, ही इज़ नॉट दैट मैसिव, बट ही हैज़ दैट स्ट्रेंथ, ही हैज़ द टेक्निकलिटी, और ये अपने गेम स्टाइल बहुत अच्छा से इवॉल्व कर रहा है। 16 साल का ये इंडिविजुअल है एंड्रिक। एंड्रिक के बारे में हम लोगों ने बहुत वीडियोस बनाई हैं, बट एंड्रिक के बारे में यही कहना चाहूँगा कि अब इट सीम्स कि रियल मैड्रिड इज पुशिंग इट ऑन ऑल सिलेंडर्स। 60 मिलियन का इनका रिलीज क्लॉज है, जो 2 क्लब्स हैं भिड़ रहे हैं, जिसके लिए PSG और रियल मैड्रिड। जब दोनों क्लब्स अगर भिड़ रहे हैं दैट मीन्स एक क्लब को तो ये प्लेयर मिलना ही चाहिए। एंड्रिक के लिए रियल मैड्रिड हैज़ बीन ईगरली वेटिंग फॉर कपल ऑफ ईयर्स। और ये कोई नई चीज़ नहीं है कि हम ब्राज़ीलियन टैलेंट अच्छे से स्काउट कर रहे हैं जब से जूनी कलाफात आए हैं, बट इस ब्राज़ीलियन टैलेंट को लाने के लिए जो 60 मिलियन देने हैं वो अभी देने पड़ेंगे, क्योंकि इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ऐसा होगा कि अभी देंगे तो 2 साल बाद ये रियाल आके खेलेगा, जैसा हमने विनीशियस के केस में भी किया था। तो ऐसी चीज़ें अगर हो जाती है तो आई विल बी मोर देन हैप्पी। और अगर उसको ले आया जाता है तो भाई दैट प्लेयर हैज़ दैट कैलिबर। और अगर आपको ना ऐसा कोई प्लेयर चाहिए जो अपने आप को आउट परफॉर्म करे और टीम के लिए बहुत अच्छा खेले, ही इज़ द गाय। 16 साल में ही इज़ 173 सेंटीमीटर्स, और अगर हाइट ग्रोथ करती है तो वो 178-79 मतलब 5'10", 5'11" तक का स्ट्राइकर आपको मिल जाएगा। वो ये भी है कि वो वर्सेटैलिटी प्रोवाइड करता है जो किलियन एम्बापे का है, और उसने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा है कि मेरा स्टाइल ऑफ प्ले किलियन एम्बापे जैसा है। आई होप बस वो किलियन एम्बापे जैसा मूव ना करे। लीविंग दैट असाइड आते हैं पेड्रो पोरो के ऊपर। पेड्रो पोरो एक राइट बैक है जिनके ऊपर हम लोग काफ़ी टाइम से वीडियो बना रहे हैं। अगर आप हमारे फर्स्ट कपल ऑफ वीडियोज देखोगे जो हमने फरवरी में अपलोड किए थे, हमने बात की है पेड्रो पोरो के बारे में। डैनी कार्वाहाल को रिप्लेस करने की बात हो रही है रियल मैड्रिड में धीरे धीरे, क्योंकि ऑफकोर्स एजिंग डैनी कार्वाहाल इज नॉट गेटिंग एनी बेटर बाय द डेज पास बाय। ऑफकोर्स ही इज नॉट एट द सेम लेवल जो वो पहले होंगे। ऑफकोर्स ही गेव अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस अगेंस्ट लिवरपूल इन द फाइनल, बट आप पूरे सीजन वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते डैनी कार्वाहाल से। पेड्रो पोरो ऑन दी अदर हैंड हैज़ बीन प्लेइंग वेरी वेल विद स्पोर्टिंग। वो एक ऐसा प्लेयर है जिसका एकदम अनलीश हुआ है सीजन, और वो अच्छा खेल रहा है। पिछले सीजन भी वॉज गुड, बट दिस सीजन ही इज़ इवन बेटर। और ये जो स्टडीली ग्रोथ है ये बेटर होती है एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ से। मैं हमेशा इसका बिलीवर हूँ कि एक स्टडी ग्रोथ होगी तो एक प्लेयर का आप अंडरस्टैंडिंग अच्छे से कर पाओगे, उसकी जो रिपोर्टिंग होगी वो ज़्यादा बेटर होगी, और उसकी लेवल्स आप जल्दी फाइंड आउट कर पाओगे कि ये प्लेयर किस कैलिबर का है, और वो हमें देखने को मिल रहा है। लीविंग दैट पॉइंट असाइड, बात करें अगर पेड्रो पोरो की, तो उनकी गोल इन्वॉल्वमेंट्स भी इंक्रीज हुई हैं। उनकी क्रॉसिंग एबिलिटी इज समथिंग जो बिट क्वेश्चनेबल थी, बट वो भी इस साल इंप्रूव हुई। रन्स वो अच्छे मारते थे, डिफेंसिवली वो भयंकर सॉलिड हो गए हैं कि उनकी जो स्लाइडिंग वगैरह का रेशियो वगैरह कुछ होता है,
आई एम नॉट गेटिंग द राइट टर्म, बट वो बहुत अच्छे से मेंटेन करके रख रहे हैं। 1-on-1 सिचुएशन में भी पेड्रो पोरो काफ़ी सॉलिड हो गए। रिकवरी पेस उन्होंने अपनी बहुत ज़्यादा इंप्रूव की है, जिसके कारण वो एक टफ डिफेंडर टू बीट हो सकते हैं। ऑफकोर्स वो मैन सिटी से लोन पे है, एंड इवन मैन सिटी आर लुकिंग इनटू इट। जब आपके पास लेफ्ट बैक पे इवन जाओ कैंसेलो हैं और राइट बैक लेफ्ट बैक दोनों पोजीशन खेल रहे हैं, राइट बैक पे काइल वॉकर है, तो उनको भी रिप्लेस करना है। तो इट इज़ अ मूव जो हमें जल्दी कर देना चाहिए, क्योंकि पेड्रो पोरो एक वन प्लेयर है जिसके पीछे काफ़ी टीम्स पड़ी हुई हैं और उसका पेरेंट क्लब ही उसको ऑफिस लाना चाह रहा है। तो हमें वो भी एक चीज़ देखनी होगी। स्पेनिश है तो वो उसका रियल मैड्रिड में खेलना विल बी इजीली जस्टिफाइड, बिकॉज उसको अंडरस्टैंडिंग होगी ला लीगा की इन जनरल। और पेड्रो पोरो का एक और जो एडवांटेज जो मैं रिसेंटली पढ़ा, वो एरियल डुअल्स जीत पा रहा है। और ऐसे प्लेयर को अगर आप देख पा रहे हो और ऐसे टीम के लिए ला पा रहे हो, I'll be more than happy। अब प्राइस टैग कोटेड यही है कि 30 to 40 मिलियन होगा, तो अगर +10 भी करे तो 40 to 50 मिलियन की एक अच्छी साइनिंग हो सकती है। और इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा हो गया है मार्केट में कि हम लोग काउंट कर सकते हैं कि वो रेट पे जस्टिफाइड होगा इसका प्राइस टैग। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना कि आपके हिसाब से पेड्रो पोरो कैसी साइनिंग रहेगी और ज़िडान का फ्रांस जाना कैसा रहेगा। तब तक के लिए हाला मदद इनादमास हस्तान फिनाल वामोस रियाल।